नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वत्स्यायाणं नमो नोयसौसाणं। जब निरंतर सतगुरुश्री भगवान की इस वंदनीय महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराट सकर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री शुद्ध सकर जी मुनिराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महानुभाव, 16 कारण भावनाओं की व्याख्या यहाँ पर हम जान रहे हैं, जिसमें सील, वृत्ति, सुनति, चार भावना यहाँ पर वर्णित की जा रही है। यहाँ पर अचोरण वृत्ति जो 5 अतिचार हैं, उन 5 अतिचारों की यहाँ पर व्याख्या चल रही है। प्रतिरूपक व्यवहार, और इसके बारे में हमने जाना, जिसकी व्याख्या चल रही है अतिचार के बारे में। आचार्य भगवान यहाँ बताते हैं कि परिणामों की निर्मलता मोक्ष मार्ग में प्रथम साधन है। अपने परिणामों को निर्मल रखिएगा। अगर आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो परिणाम हर पल हर समय प्रशस्त बना के रखिएगा, अच्छे बना के रखिएगा। अगर मन में उतार चढ़ाव होता है, परिणामों में उथल पुथल होती है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब इस मार्ग में बढ़ने के लिए आप तैयार हुए थे, जिस समय आपने पहला कदम बढ़ाया था, उस समय आपकी जो विशुद्धि थी, उस समय को याद कर लीजिएगा, आपके परिणाम निर्मल हो जाएंगे। द्रव्य गुण पर्याय के सम्यक निर्णय से युक्त जीव ही भूतार्थ मोक्ष मार्गी है। ऐसे मोक्ष मार्गी के प्रति आकर विनय भाव का अभाव नहीं कर बैठना। सम्यक चर्या के आचारक साधुओं की विनय वैयावृत्ति भी आत्मशुद्धि का साधन है, वैदिक व्यवहार धर्म है, जो कि परमार्थ प्राप्ति का साधन है। कैसे है तपोधन? जिन्होंने गृह, नगर, जनक, जननी, भाई, भगनी आदि से निज को भिन्न करके देखा है, यहाँ तक कि निज देह को भी पर वस्तुभूत स्वीकार कर उत्सर्ग परिसरों को शांत भावों से सहन करते हुए मन में किंचित भी खेद भाव को प्रकट नहीं करते, निज ज्ञायक भाव पर मात्र दृष्टि है। कभी बेला, तेला, पक्ष, मास के उपवास करते हैं। ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊपर सूर्य के सन्मुख को, सूर्य के आतप को आतपन योग में जिन मुद्रा में सहन करते हैं, जहां वन के वृक्ष तक ग्रीष्म की तपन में सूख जाते हैं, वहां भी योगीश्वर बिना छाया के चारित्र की छाया में विराजते हैं। शीतकाल में नदी, तालाब, सरोवर, समुद्र, जलाशय आदि के किनारे शीत योग धारण करते बैठते हैं। जगत के जीव ठंडी ठंडी चिल्लाते हैं, साल कंबल रजाई का प्रयोग करके सीसी भी करते हैं। वहां धरती के देवता दिगंबर श्रमण धैर्य रूपी कंबल का आश्रय ले शीत रात्रियों को पूर्ण करते हैं। पूर्व में प्रयोग किए वस्त्र, अग्नि आदि का भी चिंतन नहीं करते, ध्यानाग्नि में तापते हैं। शीत उष्णता की बाधा के निवारण का विचार रंग से मात्र नहीं लाते, परम समरसी भाव की अनुभूति में लवलीन रहते हैं। हिम की बाधा अचल मेरुवत योगी के योग को कंपित नहीं कर पाती। ऐसे परम दिगंबर श्रमणों को कोटि कोटि वंदना है। वे प्रतिकार के भाव से ही दूर हैं। फिर प्रतिकार कब करते हैं? भौतिक उपकरणों की आकांक्षा से पूर्ण परे जो विचरते हैं। तपोधन वे वंदनीय श्रमण हैं, उनसे ही यह भूमि पूर्ण पवित्र तीर्थभूत है। वर्षा काल में मेघ की गर्जना, चपला मतलब बिजली की तड़क जब हाड़ हिला देती हो, अर्थात अस्थि बंधन को शिथिल कर देती हो, जंगल में विचरते वन जीव की भी कंपित होते हो, वन की गाय जिस काली घटा बादलों को देख नगर की ओर दौड़ रही हो, वहां नर सिंह जिन लिंगधारी मुनीश्वर अचल मेरे मन को स्थिर कर तनु तले ध्यान लगाए खड़े हैं। शीत झंझावात
वृक्ष के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें शरीर पर गिरते ही शरीर में कपकपी भर गई, परंतु संयम छत्री को धारण किए यदि किंचित भी वर्षा की बाधा से मन में ग्लानि भाव को प्राप्त नहीं होते। वर्षा काल में अनेक रोग तन को घेर लेते हैं। दंश मशक की बाधा आदि में जो चैतन्य भवन में विश्राम करते हैं, तन पर पानी की बूंदें होती हैं, पर वे अनगार भीतर में स्वानुभूति की बूंदों में मग्न हैं। उन्हीं नन्ही उन्हें पीड़ित कर रही है। नहीं, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं जो बूंदे हैं वो बूंदे बारिश के समय में जब वृक्ष के ऊपर से गिरती हैं तो पीड़ा देती हैं, लेकिन आचार्य भगवान कहते नहीं, उन्हें पीड़ित कर पा रही हैं, जगत को कोई पीड़ा नहीं। उन्हें पीड़ित कर पा रही जगत की कोई पीड़ा, कोई भी पीड़ा उन्हें जगत को पीड़ा नहीं, उनके लिए पीड़ा नहीं पहुंचा पा रही है। जिन वचनों की औसत के सेवी को कौन रोग करेगा? रोगी जिनकी मन के रोग विषय कसाय निकल गए हों, उन्हें तन के रोग विचलित नहीं कर सकते। जन्म जरा मृत्यु 3 महारोगों के नाशक मुनीश्वर शरीर में उत्पन्न सामान्य रोगों को नहीं देखते। कंचन व कांच पर एकत्र भाव जो निज में स्थापित किए हैं, उन्हें जगत की कोई भी भाषा प्रभावित नहीं कर पाती, चाहे कंचन हो और चाहे कामनी हो। धन है बलवीर तपोधन, जिन्होंने काम पीड़ा को निज ब्रह्म स्वभाव से पीड़ित कर दिया हो। ऐसे शील व्रतधारी दंतियों को कोटि कोटि नमस्कार हो। जिन विषयों का वमन कर दिया हो, उन्हें कभी नहीं देखते। मात्र कर पुट में अर्थात पानी पात्र में आहार मात्र लेते हैं। ज्ञान बल की वृद्धि हेतु जिनवाणी तथा सोच के लिए काष्ठ कमंड को स्वीकारते हैं। अन्य कोई परिग्रह है दिगंबर श्रवणों के पास तो उनका शरीर मात्र ही है, गात्र मात्र परिग्रह। इससे पृथक कोई धन धान्य भवन मठ आदि परिग्रह भूत पर द्रव्य को नहीं स्वीकारते। उन्हें इस बात का बोध है कि तिल तुस सुई के अग्रभाग प्रमाण ही जैन साधु आगम विहित 3 उपकरण के अलावा अन्य किसी भी परिग्रह को कृत्य कार्य अनुमोदना द्वारा ग्रहण करता है तो वह निगोदवास का पात्र होता है। इसलिए सच्चे साधु आहार के निमित्त किसी मठ मंदिर के निमित्त धन धरती को स्वीकार नहीं करते। ऐसे वीतरागी साधु को प्रति क्षण भजो, उनके चरणों की सेवा करो। वे चलते फिरते भावी सिद्ध भगवान हैं। कौन ऐसा पुण्य विहीन अभागा भाग विहीन जीव होगा जो ऐसे साचे भावलिंगी दिगंबर साधु भगवंतों की आराधना ना करे। वे चाहे चतुर्थ काल में हो और चाहे पंचम काल में, प्रत्येक काल में पूज्य ही हैं। काल उनकी पूज्यता में बाधक नहीं है। इस भरत क्षेत्र में वर्तमान में आज भी सच्चे दिगंबर निर्गंत मुनीश्वर हैं। वे आत्म साधना कर भविष्य में निर्वाण श्री का वर्ण करेंगे। इस ध्रुव सत्यता पर जिसका विश्वास नहीं है वे दीर्घ संसारी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन्हें भी सद्बोध प्राप्त हो। या विष अग्नि सिंह अजगर से अधिक अहितकारी जीव। आचार्य भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? विष अग्नि सिंह अजगर से भी अधिक अहितकारी जीव के लिए मिथ्यात्व भाव है। इसलिए बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ कर मिथ्यात्व के विसर्जन के लिए जिनकी दृष्टि ध्रुव पर लगी है, प्रति क्षण प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में झूल रहे हैं। आत्मदेव जिन्हें स्वानुभूति में प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो रहा है, ऐसे मुनि भगवंतों को निज ध्यान का ध्येय बनाओ, अनास्था का विषय मत बनाओ। नव कोटि से 5 पापों के त्यागी 5 महाव्रतों के आराधक निश्चित ही निज भवितव्यता से भावी पंचम गति में विराजने वाले सिद्ध भगवान हैं। ऐसे भगवत दशा के उम्मीदवार का अपमान कैसा है?
उम्मीदवार है, जैसे चुनाव में उम्मीदवार होते ना, वैसे उम्मीदवार है भावी सिद्ध भगवान है। आज अपना सौभाग्य मान लेना कि भावी सिद्ध भगवान के हाथ पर ग्रास रखने का अवसर मिल रहा है। जब सिद्ध बन जाएंगे तब हाथ ही जोड़ पाओगे, ग्रास नहीं रख पाओगे। उम्मीदवार का अपमान कैसा नहीं। स्व विवेक का उपयोग कर निर्णय करो। आत्महित धर्म क्या है? निर्ग्रंथों की आराधना धर्म है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव भी प्रवचन सारथी ग्रंथ में कह रहे हैं, उन आचार्य प्रवर की वीतराग निर्दोष भूतार्थ वाणी पर तो श्रद्धा करो। निर्ग्रंथ साधु भगवंतों का सम्मान धर्म है। जो इस धर्म को नहीं मानता वह मिथ्यात्व भाव से युक्त है। पंचम काल में धर्म ध्यान कर जीव मुनि दीक्षा लेकर लोकांतिक देव बनकर वहां से च्युत हो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सर्वथा यह नहीं मान बैठना कि इस काल में मुनिराज नहीं होते। सभी प्रीति रूपक व्यवहार नहीं है, प्रति रूपक व्यवहार नहीं। साधु महात्माओं का आदर सत्कार करना धर्म है। यतीश्वर की आराधना भव्य जीव को धर्म प्रदान करती है। कहा भी है प्रवचन सार ग्रंथ में, जो तुम दिट्टा तुट्ठो अब टिट्टा करे दीक्षकारम वंदन नमस्रण दीन तत्तो सोधम मादी यदि। क्या कहा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कि जो कोई भव्यों में प्रधान वीतराग शुद्धात्मा के अनुभव रूप निश्चय धर्म में परिणमने वाले सूत्र में कहे हुए मुनीश्वर को देखकर पूर्ण गुणों में अनुराग भाव से संतोषी होता हुआ उठकर तव सिद्धे सिद्धे इत्यादि वंदना तथा नमोस्तु रूप नमस्कार इत्यादि भक्ति विशेषों के द्वारा सत्कार या प्रशंसा करता है, सो भव्य उन यतिवर के निमित्त से धर्म प्राप्त करता है। भैया धर्म की यथार्थता का बोध करो। किसी भी धर्म के समीचीन बोध विहीन व्यक्ति के वचन जाल में उलझकर अपने त्रैकालिक सर्वज्ञ वितरागी हितोपदेशी अरहंत देव के भूतार्थ मार्ग से पृथक मत हो जाओ। आज पंचम काल में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको जगह जगह मिथ्यात्व फंसाने वाले बहुत मिलेंगे, आपके अपने ही आपको मिथ्यात्व फंसाने वाले मिलेंगे। कुदेवों को पूजने के लिए प्रेरित करेंगे, कुल देवताओं को पूजने के लिए प्रेरित करेंगे। मिथ्यात्व की बाट बढ़ेंगे, नदी में डुबकी लगाना, अंगारों पर चलना, पत्थरों को लेना, पत्थरों को जमाना, ये तो मिथ्यात्व है ही। आज अपने धर्म में भी मिथ्यात्व फैलाने हैं, अपने धर्म में ही मिथ्यात्व जब प्रचार करे जा रहे हैं। बस शनिवार के दिन मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा कर लो तो शनि ग्रह उतर जाएगा। क्या होगा? सिद्धालय से मुनि सूरत भगवान उतरने आएंगे आपके शनि ग्रह उतारने के लिए। सिद्धालय चले गए, वहां से आपके शनि ग्रह को उतारने के लिए आएंगे। वहां से सोचो, जरा विचार करो, आदिनाथ नहीं उतारेंगे, केवल मुनि सूरत ही उतारेंगे, पारसनाथ नहीं उतारेंगे। क्या हुआ? हर ग्रह के एक एक भगवान बना दिए। ये ग्रह ये भगवान, ये ग्रह उतारने वाले ये भगवान, इन भगवान की आराधना करोगे तो ये उतरेगा। अरे क्या अपने ही धर्म में मिथ्यात्व फैलाए जा रहे हैं लोग। वीतरागी दिगंबर धर्म देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, पुण्य की वृद्धि करो। सारे ग्रह, सारे उपसर्ग, सारे परिसर अपने आप उतर जाएंगे। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो भक्ति करो, बस निस्वार्थ भावना से की गई भक्ति, आपको उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जीव उसी मार्ग से परमात्मा बनता मत हो। समझना, जिन श्री दिगंबर साधु मार्ग से ही बहिरात्मा अंतरात्मा बनता है, जीव उसी मार्ग से परमात्मा बनता है। तत्व निर्णय आगम से करो, पर के भाषणों से नहीं। जिन प्रवचन करो, अरहंत मार्ग
से उन्माद में प्रवेश नहीं हो जाए, इस बात का पूर्ण ध्यान रहे। नए पक्ष का राग भी धर्म नहीं है। धर्म तो परम ब्रह्म स्वरूप है, उसकी प्राप्ति अंतरंग में स्व उपादान से है। वही रंग में सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से तत्वोपदेश से होती है। पंच परमेष्टि भी अंतरंग साधना के साधन है। इन्हें उदास भाव से ना देखें, इन्हें सम्मान भाव से, पूज्य भाव से देखें। उनमें दोष दृष्टि ना डालकर चिद्रूप निर्दोष परमात्मा शक्ति को देखें, तो आपको साधु परमेष्टि में भविष्य के अनंत सिद्ध भगवंत देखने को मिलेंगे। दृष्टि को ठीक करो, दृष्टि को ठीक करो। जब हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी तो आज के वर्तमान साधु में हमें सिद्ध भगवान देखने को मिलेंगे। सील धर्म महान है, सील पर सुर असुर नर त्रियंच अभिनित नत रहते हैं। सील संपूर्ण व्रतों का चक्री है। जो जीव ब्रह्म धर्म का निर्दोष पालन करते हैं, देव आकर उसकी पूजा करते हैं, यश प्रतिष्ठा सहज ही प्राप्त होती है। सील व्रतधारी को इस लोक में और परलोक में अभ्युदय निश्चय सुख की प्राप्ति होती है। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। सील के प्रभाव से सूली भी सिंहासन हो जाती है। ज्ञानी जी को चाहिए कि परम निर्वाण का प्रबल साधन सील है, उसमें अतिचार ना लगे, इसलिए यहाँ उनको भी समझना चाहिए। क्या अचोर अनुव्रत के 5 अतिचार पूर्ण हुए, अब ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें आचार्य भगवान तत्वार्थ सूत्र का सूत्र बताकर 5 अतिचारों के नाम बताते हैं। पर विवाह करने का परिगृहीता परिगृहीता गमनानंद क्रीड़ा कामती विराग निवेशा, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है जिसमें 5 अतिचारों की व्याख्या की गई है। वो 5 अतिचार ब्रह्मचर्यानुव्रत के किस प्रकार हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए, इसके बारे में हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। आज 18 मिनट में ही खत्म कर दिया।